नमस्ते दोस्तों, लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में आपका फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 12 के बारे में और इस चैप्टर का नाम है करेक्टिव मेथड्स इन डेली लिविंग। यहाँ पे पीजे सहर ने समझाने की कोशिश की है कि जो हम डेली लिविंग में जो सारी चीज़ें करते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, जो सारी चीज़ें ज़रूरी है जैसे कि खाना पीना, सोना और सारे इम्पल्सेस को डिकोड करना, तो ये जो सारी बेसिक एक्टिविटी है, इन एक्टिविटीज़ में हम कहाँ क्या गलत करते हैं और क्या सही तरीका है इन सारी एक्टिविटीज़ को करने का। पीजे सहर ने मुख्यतः 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की है। पहला है फूड एंड ड्रिंक, यानी कि खाना और पीना। दूसरा है ब्रेथ, यानी कि हम जो सांसें लेते हैं उसके बारे में। और तीसरा है जो भी हम अपने नोज़, टेस्ट, स्किन के थ्रू जो भी इम्पल्सेस हम अपने ब्रेन में डिकोड करते हैं और जो भी थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में। इस तीसरी कैटेगरी में सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि स्मेल, टच, टेस्ट, आई साइट, हम अपनी आँखों से जो भी चीज़ देखते हैं वो सारी जो इम्पल्सेस है वो जाके अंदर हमारे ब्रेन में डिकोड होती हैं और उस डिकोडिंग के प्रोसेस से क्या थॉट्स हमारे ब्रेन में इमर्ज होती हैं और कैसी इमेजेस बनती हैं और हम कैसे उस चीज़ को बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं अपने लाइफ में। सबसे पहले जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है फूड एंड ड्रिंक, यानी कि खाने और पीने के बारे में। पीजे सर ने सबसे पहले ये बताया है कि हमें अपने माइंड से सबसे पहले ये निकाल देना चाहिए कि वेजिटेरियन फूड अच्छा है या नॉन वेजिटेरियन फूड अच्छा है। ऐसे खाने के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो फूड खा रहे हैं वो क्या हमारे बॉडी के लिए सही है या नहीं। हम जो फूड खा रहे हैं वो बहुत रिच ना हो, हम जो फूड खा रहे हैं वो हमारा बॉडी ईज़िली डाइजेस्ट कर पाए। तो उस कैटेगरी में जो फूड आता है वो हमें कंज्यूम करना चाहिए। और खाने के वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो हमारा माइंड और हमारा थॉट प्रोसेस। जब भी हम खाते हैं हमारा दिमाग बिल्कुल शांत होना चाहिए। हमारे दिमाग के अंदर हमेशा एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग होनी चाहिए। जब भी हम खाना खाते हैं हमें उस डिवाइन पावर को थैंक करना चाहिए कि हमें उन्होंने इस ह्यूमन फॉर्म में भेजा है सो दैट कि हम अपने माइंड को और इवॉल्व कर पाएँ। हम इंसानों को कितने खाने की ज़रूरत है ये शायद हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे पीजे सहर ने ये बताया है कि 21 साल की उम्र तक हमारी बॉडी ग्रो करते रहती है। तो जब तक हमारी बॉडी ग्रो कर रही है तब तक हमें अपने खाने पीने के ऊपर कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए। तो 21 साल की उम्र तक हमें जब भी भूख लगती है, जितनी भूख लगती है हम खा सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक ग्रोथ फेज़ में है और उस टाइम पे हम अगर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी होने देते हैं तो वो हमारे ग्रोथ में हैम्पर करेगा। लेकिन अगर आप 21 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी और ग्रो नहीं करने वाली। आपके सिर्फ खाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपके खाने से जो आपके जो ओल्ड सेल्स हैं वो रिप्लेस होंगे, या फिर जो सेल्स वियर एंड टियर के कारण जो मर रहे हैं वो सारे सेल्स आपके बॉडी में रिप्लेस होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कुछ फिज़िकल काम करते हैं तो कुछ सेल्स आपके बॉडी के उनकी जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो कुछ आपके सेल्स में वियर एंड टियर आता है। तो उस वियर एंड टियर को रिप्लेस करने के लिए आपको प्रॉपर फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से भोजन करना चाहिए सो दैट हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन भी मिल जाए और अपने स्वाद के कारण जो हम
बहुत ज़्यादा खा लेते हैं वो हम ना करें। तो यहाँ पे पीजे सर कहते हैं कि आप अगर दिन में 3 या 4 बार खाते हैं तो आप उस खाने को अगले ही दिन से 1 मील अ डे पे नहीं ला सकते। आपको धीरे धीरे उस क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। और इससे पहले कि जब आप उस फूड के क्वांटिटी को कम करें, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ ड्रेन हो रही है और किस वजह से आपको भूख ज़्यादा लग रही है। तो हमारी जो एनर्जीज़ है वो बहुत अलग अलग जगहों पे ड्रेन हो जाती है। हमारी मेंटल एनर्जी, हमारी सेक्स एनर्जी, हमारी फिजिकल एनर्जी, ये तीनों एनर्जीज़ अलग अलग जगहों पे ड्रेन होने के कारण हमें ज़्यादा फूड और ज़्यादा स्लीप की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम उस एनर्जी को सेव कर पाएँ तो हमें ये पता चलेगा कि हमें इतनी फूड और ना ही इतने स्लीप की ज़रूरत है, और तब हम कम फूड खा सकते हैं और उसमें हम ज़्यादा फ्रेश फील कर सकते हैं, हम ज़्यादा देर तक जग सकते हैं, हमें इतनी नींद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 5 या 6 घंटा सो के भी काम चला सकते हैं, बजाय कि हम 8 घंटा सोएं, बजाय कि हम 3 बार खाना खाएं। पीजे सर सबसे पहले कहते हैं कि अगर आपको फूड के हैबिट को ठीक करना है तो सुबह 10 बजे के पहले आप कुछ न खाएं। आपको जो भी फूड खाना है वो आप सुबह 10 से लेके शाम को 4 बजे के बीच में खाएं। हो सकता है आप दिन में 3 बार खाते हो या 4 बार खाते हो सकता है कि आप नाश्ता 8 बजे या 9 बजे करते हो। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कितने बजे भी सुबह उठें, आप 10 बजे के पहले कुछ ना खाएं। लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं इस फूड हैबिट को करेक्ट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि 10 बजे तक भूखा रहना भी आपके लिए सही होगा। तो जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। आप अपने ब्रेकफास्ट की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, आप अपने लंच की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं और डिनर की भी क्वांटिटी को थोड़ा। जब मैं कहता हूँ थोड़ा कम कर सकते हैं तो इतना ही कम करें जिससे कि आपको भूख भी ना लगे और आपका बॉडी लाइट भी फील करे। तो इस तरीके से आपको अपने फूड के क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि आप 15-20 दिन या 1 महीने में आप उससे यूज टू हो जाएंगे। आपके बॉडी को कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। हालांकि आप ये फील करेंगे कि आपका बॉडी और भी लाइट हो चुका है, आपका जो माइंड है वो इतना लेज़ी फील नहीं करता और ना ही आपकी बॉडी इतना लेज़ी फील करती है। मैंने एक अपने फूड और स्लीप के एक्सपीरियंस के बारे में भी एक वीडियो बनाया था इंग्लिश चैनल पे, तो मेरे एक्सपीरियंस के बारे में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कार्ड डाल दूँगा। पीजे सर कहते हैं कि जो खाना खाने का जो सबसे सही समय है वो है 10 बजे सुबह से लेके 2 बजे दोपहर के अंदर। तो अगर हम इस टाइम के अंदर खाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सही समय होगा खाना खाने का। और कहते हैं कि 4 बजे के बाद हमें अपने बॉडी के अंदर कोई भी फूड नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तब तक जो सूरज है वो ढलने लगता है और हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से सोलर सिस्टम के हिसाब से काम करती है। जिस तरीके से सूरज चढ़ता है और ढलता है उसी तरीके से हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो जब सन अपने पीक पे होता है तो हमारी जो डाइजेशन है वो भी अपने पीक पे होती है। तो वही समय है, सही समय एक अच्छा न्यूट्रिशन वाला मील खाने का। और जब हम शाम को खाते हैं या फिर जब हम रात को खाते हैं तो वो जो फूड है वो डाइजेस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है हमारे शरीर के अंदर। और इसके कारण होता क्या है कि हमारे जो शरीर के जो सेल्स हैं, हमारे बॉडी को क्लेंज करने का काम करना है, वो ना करके हमारी बॉडी जो है वो खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, जिसके वजह से हमें नींद ज़्यादा आती है और हमारी बॉडी लेज़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हम बहुत सारी एनर्जी लूज़ कर देते हैं, न केवल एनर्जी, हम बहुत सारा टाइम भी लूज़ कर देते हैं।
और अगर हम इस फूड हैबिट को ठीक कर पाएँ, यानी कि पीजे सैर के हिसाब से अगर हम दिन में 2 बार भी अगर हम खाना खाना शुरू कर दें, और अगर हम इस आदत में आ पाए कि हम 4 बजे के पहले ही अपने खाने को कंप्लीट कर लेते हैं और 4 बजे के बाद कुछ नहीं खाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ होगी वो सबसे सही होगी। पीजे सैर ये भी कहते हैं कि आप अपने विल पावर को यूज़ ना करें अपने खाने को रिड्यूस करने के लिए, या अपने फूड हैबिट को बनाने के लिए अपने विल पावर को यूज़ ना करें। आप अपने बॉडी को ऑब्ज़र्व करें, आप अपने खाने की क्वांटिटी को थोड़ा कम करें और देखें कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब मैं 4-5 रोटी ईज़िली खा लेता था, मुझे वो खाने में प्रॉब्लम नहीं होता था। और हो सकता है कि अभी भी मैं उतना क्वांटिटी फूड खा लूँ और मुझे खाने में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैंने जब ज़ेन योगा पढ़ना शुरू किया, जब मैंने फूड के बारे में पढ़ा, तो फिर मैंने धीरे धीरे क्वांटिटी को कम किया और मैंने देखा कि मैं जहाँ पे 4 या 5 रोटी मैं इजीली खा लेता था, तो फिर मैंने जब रोटी रिड्यूस किया, जैसे कि मैं जब 5 से 4 रोटी खाने लगा, तो मेरे शरीर को कोई फ़र्क महसूस ही नहीं हुआ, मेरे हेल्थ पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा इस चीज़ का। हालांकि वो कम करने से खाने को मेरी जो एनर्जी लेवल्स है वो बढ़ गई थोड़ी, और धीरे धीरे मैं उस क्वांटिटी को पूरा ही कम कर चुका हूँ। अभी रात को मैं 2 या 3, उससे ज़्यादा रोटी मैं नहीं खाता, और मैं डिनर भी जल्दी कर लेता हूँ। पहले हमारे डिनर करने में हो सकता था 9, साढ़े 9 बज जाता था, लेकिन अब जो है हम डिनर 8 बजे के पहले या 8 बजे तक कर लेते हैं। तो हो सकता है कि हमारे सोने में लेट हो, लेकिन डिनर करने में लेट नहीं होता। तो इससे एनर्जी लेवल्स पे मैंने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, और न केवल सिर्फ एनर्जी लेवल्स पे फ़र्क पड़ा है, फूड के कम करने से नींद भी कम आती है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी 3 मील्स अ डे खाता हूँ। मैं सुबह अराउंड 10:30-11 बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, आफ्टरनून में 1 बजे मैं लंच करता हूँ, और ब्रेकफास्ट में भी मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं खाता। जब मैं लंच करता हूँ तो वो मेरा सबसे बड़ा मील है, लंच का टाइम, और डिनर में भी मैं बहुत लाइट डिनर करता हूँ। और 3 मील अ डे मैं पहले भी खाता था, लेकिन पहले की जो क्वांटिटी और अभी की जो फूड की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम हो चुकी है। लेकिन इससे हेल्थ पे या फिर एनर्जी लेवल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो ये मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा फूड की क्वांटिटी का, और अब मैं धीरे धीरे ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने डिनर को धीरे धीरे पूरा एलिमिनेट करूँगा या फिर उसे बंद कर दूँगा, तो मैं 2 मील्स अ डे पे आ जाऊँगा, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में मैं ऐसा कर पाऊँगा। तो दोस्तों, ये जो फूड की क्वांटिटी मैंने कम की है, ये एक दिन में नहीं हुआ, इसे करने में मुझे 2-3 साल से ज़्यादा लगे हैं। और आप भी जब आप ये कोशिश करेंगे इस करेक्टिव मेथड को अपने जीवन में लाने की, तो आपको भी उतना समय देना पड़ेगा अपने फूड को कम करने में। और जहाँ तक कि ड्रिंकिंग और बाकी चीज़ों का सवाल है, तो पीजे सैर कहते हैं कि पानी से ज़्यादा अच्छा कोई ड्रिंक इंसान बना नहीं पाया है। अगर आपको प्यास लगती है तो आप सिर्फ पानी ही पिएं, आप और कोई चीज़ ना पिएं। जहाँ तक अल्कोहल की बात है, तो पीजे सैर कहते हैं कि अल्कोहल तो हमें अपने बॉडी में कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत ही बुरा होता है हमारे बॉडी के सेल्स के ऊपर। हमारी जो बॉडी की सेल्स है वो डैमेज होती है इस चीज़ से, और इससे जो हमारे जो पेट है, हमारे ऑर्गन्स हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा ओवरलोड होता है। तो पीजे सर ने चैप्टर के शुरुआत में ही बोल दिया है कि हम अपने बॉडी को कुछ ऐसी चीज़ ना दें जिससे कि उसकी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा स्पेंड हो उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में। जितना सिंपल खाना खा सकते हैं खाएं, और जब भी आपको प्यास लगे तो पानी ही पिएं और कुछ भी नहीं।
अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं लेकिन अगर आपकी जो लाइफ है वो एक रूटीन लाइफ नहीं है, वो बैलेंस्ड नहीं है, तो उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे और ज़्यादा ख़राब होगा। इसके अलावा कि आप एक इल बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं और आपकी जो लाइफ की जो रूटीन है वो सही है, तो इसका भी इफ़ेक्ट मैंने अपनी लाइफ पे देखा है। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ कि अगर मेरी रूटीन सही है और मैंने दिन में कुछ उल्टा सीधा खा भी लिया तो मेरे बॉडी पे उतना असर नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक रूटीन में अपने बॉडी को लाने की और उसके बाद अपने फूड पे काम करें। ये जो चेंजेस है, जो भी आप अपने बॉडी, अपने माइंड और अपने थॉट्स के लेवल पे जो आप देखेंगे फूड के वजह से, ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। हो सकता है कि किसी को कम टाइम लगे एडजस्ट होने में, किसी को ज़्यादा लगे, लेकिन ये सबके लिए एक अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों के साथ, अपने फूड के साथ एटलीस्ट थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो आप अपने इमोशंस, अपने टेस्ट से ना सोचें और आप अपने बॉडी के बारे में सोचें, आप अपने पेट के बारे में सोचें, अपने हेल्थ के बारे में सोचें और उस हिसाब से अपने आप अपने डाइट को थोड़ा बदल के देखें, एक्सपेरिमेंट करके देखें कि होता क्या है। टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, एम आई सम इनसिग्निफिकेंट मॉर्टल और एम आई द वेरी एसेंस ऑफ गॉड? वॉट डज इट मैटर वॉट आई एम? इट इज़ हाउ आई लिव दैट मैटर्स। टू लिव I have to eat, drink and sleep, and therefore how I eat and drink and sleep is important. To live, I have to breathe, therefore how I breathe matters. To live, I have to think, therefore how I think matters. जैसे यार कहते हैं कि आप सोचें कि क्या आप एक मॉर्टल इनसिग्निफिकेंट लाइफ है या फिर आप एक ऐसे लाइफ है जिसके अंदर उस डिवाइन पावर की एसेंस है। इस लाइफ को आपको कैसे जीना है, इसे कैसे इस बॉडी का ध्यान रखना है, ये पूरा आप पे निर्भर करता है। जैसे यार ये कहते हैं कि मैं क्या हूँ, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन मैं कैसे जीता हूँ अपने लाइफ को, ये ज़्यादा मैटर करता है। और इसलिए इस जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए हमें खाना है, हमें पीना है, हमें सोना है। और इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं और किस तरीके से सोचते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में और उसके करेक्टिव मेथड्स के बारे में और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में। नमस्ते।